कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण के बाद से भारतीय जनता पार्टी में जो उथल पुथल मची वह किसी से छुपी नहीं है। मुड़वारा के भाजपा विधायक के टिकट रिपीट किए जाने के कारण पूर्व महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित ने अपने समर्थकों सहित इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद पूर्व नगर निगम अध्यक्ष संतोष शुक्ला के बगावती सुर भी सुनाई दिए थे। मुड़वारा के बाद अब विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी टिकट वितरण के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। कैमूर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं विजय राघवगढ़ के वरिष्ठ भाजपा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नेता गणेश राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य था कि मैंने एक लंबे समय के बाद जो पार्टी में पद में रह के भी काम किया और आज मैं असहज महसूस कर रहा था, तो मैंने आज अपना त्यागपत्र जिलाध्यक्ष जी को प्रेषित किया है। त्यागपत्र देने का मूल कारण क्या है? त्यागपत्र देने का मूल कारण ये था कि मैं 2-2.5 साल को अपने आप को दरकिनार समझ रहा था और जो मेरा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, पार्टी में रह के मैं लोगों के काम नहीं करा सकता था, उनकी सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए पार्टी से मैंने त्यागपत्र दिया। आपका असंतोष किसके प्रति है? पार्टी के रीति नीति और संगठन बदली हुई नीति से है। पार्टी छोड़ने के बाद आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अपने साथियों के साथ बैठ के विचार करूंगा और निश्चित इसका जानकारी आपको दूंगा। आपका इस्तीफा टिकट का मिलना मूल कारण तो नहीं, टिकट मिलना मूल कारण नहीं है। इसको मैंने 22 सितंबर को ही अपने एक न्यूज़ चैनल को बता दिया था कि मेरा यदि पार्टी टिकट नहीं देगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने आवेदन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने की आपकी अटकलें तेज हैं, तो क्या आप अतिशीघ्र कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि मैं इसका जानकारी निश्चित दूंगा और बहुत जल्दी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि यदि ज्वाइन करना होगा तो करना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं। अगर कांग्रेस ज्वाइन करता उसके बाद चुनाव लड़ेंगे आप? अगर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया तो? अभी ज्वाइन ही नहीं किया तो टिकट की बात मैं कैसे सोच लूँ? मान लीजिए अगर कांग्रेस ने आपको, अब मानना तो अलग बात है, लेकिन जहाँ मैं रहा, एक लंबे समय से सेवा किया, वहाँ मैं वंचित रहा, तो मैं आगे एकदम से विचार नहीं कर सकता। आपने कांग्रेस का समर्थन करेंगे? है जो मुझे अच्छा लगता उसी होगा, जो हमारे लिए फेथफुल हो सकता होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए, उसके साथ मैं काम करूंगा। क्षेत्र के मुद्दे बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। वहाँ के लोगों की जो पलायन हुआ, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के श्रमिकों में, श्रमिक क्षेत्र कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। बड़ा प्लांट बना, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला, बड़ा दुख का विषय है। आज हमारे क्षेत्र में यदि माँ बाप है तो उनके 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे बाहर जाके अपना काम करते हैं, माँ बाप मकान ताक के बैठते हैं, वो बड़ा दुख का विषय है। महंगाई भी। विधानसभा में आप क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक का समर्थन करेंगे या विरोध? हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी शुरू से छवि सड़क नेता के पलायन रोकने या लोगों को रोजगार दिलाने में आपके क्या है? मैंने लगातार प्रयास किया, आंदोलन किए, मैंने संगठन ने आंदोलन किए हैं, ज्ञापन दिया आपने। अच्छा, जिस पार्टी में था अपने नेताओं बराबर उसके सूचना दी है। मेरा दुख यही है कि लोगों ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि सत्ता से ही सब चीज़ होती है और जब सत्ता मदद नहीं करती तो आप मदद नहीं कर सकते किसी की। राघवगढ़ से आपने दावेदारी रखी थी क्या? हाँ, निश्चित मैंने आवेदन किया था। मतलब आप चुनाव के इच्छुक थे लड़ने के? हाँ, यदि पार्टी से चुनाव लड़ाती तो लड़ता मैं। तो कांग्रेस में यदि शामिल होते तो क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं? नहीं, अभी इसलिए मैं कांग्रेस शामिल होने के बाद ही वो बात करेंगे। कैमूर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर अध्यक्ष के रूप में काम किया। मेरी सेवाएं लगातार अभी भी श्रमिक संगठन में जारी है। मैं कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और जब तक जीवन है तब तक लोगों के बीच में काम करने की इच्छा है, लेकिन अपने आप को सहज पाते हुए मैंने यह स्टेप लिया है। हमारे मीडिया के साथी, मैं इनको अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना करियर मीडिया से स्टार्ट किया था और लगभग 14 साल मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया था। तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म होगा अपनी बात रखने का और इसी अवसर पे आपसे मुलाकात भी होगी, अपने लोगों से बात भी होगी। इसलिए आज मैंने इस बात की जानकारी देने के लिए आपके पास
उपस्थित हुआ था। निश्चित ही कोई भी कार्यक्रम मैंने अभी पहले कभी नहीं किया था, कुछ त्रुटि भी हो तो मेरे को अपना परिवार समझ के आप लोग क्षमा कीजिए। जीवन से लोगों के बीच में काम किया था, सेवा का काम किया था, ढेर सारी अपेक्षाएं। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, हमेशा उपस्थित नहीं रहते, लेकिन हम लोग हमेशा लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं भी हम लोग के साथ हैं। तो उन अपेक्षाओं को पूरा न करने का डर अपनी साथी हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारी अपनी टीम है, उनके साथ मैं बैठ के आगामी मुझे क्या करना है निर्णय लूँगा और निश्चित ही आप सभी को कैमोर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं प्रतिनिधि नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको बुलाऊंगा और आपको इस बात की जानकारी निश्चित दूंगा। कांग्रेस से शामिल हो सकते हैं, सभी विकल्प खुले हैं और जो उचित प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मैं ईमानदारी से लोगों के बीच में अपने काम को कर सकूंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि काम तो करने की इच्छा है, लेकिन जब हम कहीं रह के अपनी मदद ही न कर पाए अपने लोगों की, तो हम वहाँ हम अपने आप को सहज नहीं पाते हैं। इसलिए मैं